सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले सेशन में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क ये कहाँ पे खुला है? तो आंसर होगा तेलंगाना में। फिर बताइए कहाँ पे गुड़ महोत्सव, जिसको जेगिरी महोत्सव भी कहते हैं, ये कहाँ मनाया गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और किस देश के बीच में मैत्री सेतु का उद्घाटन किया था? तो ये मार्च में किया था और ये किया था भारत और बांग्लादेश के बीच में। एक्चुअली भारत में जो त्रिपुरा राज्य है, तो त्रिपुरा के सबरूम और बांग्लादेश के रामगढ़ के बीच में, और इसकी लंबाई है 1.9 किलोमीटर। फिर बताइए किस राज्य की सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है, मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, गवर्नर हैं बी डी मिश्रा। फिर बताइए आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर को। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 8 मार्च को। और इसकी थीम क्या थी? वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। अच्छा, बताओगे क्या मुझे राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। और एक और याद रखो आप महिलाओं से रिलेटेड डे, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, वो 15 अक्टूबर को होता है। फिर बताइए एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बन गए? GR चिंटाला। और किस बीमा कंपनी ने बिजनेस किस्त सुरक्षा कवर को लॉन्च किया? तो आंसर होगा HDFC एर्गो ने, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके CEO रितेश कुमार है। बताइए भारत की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है? सुरेखा यादव है। और मध्य प्रदेश की एक दिन के लिए गृह मंत्री कौन बनी थी? मीनाक्षी वर्मा बनी थी। बढ़ते आगे। और हाँ गाइज, इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं कुछ टॉप एंड अल्टीमेट बैचेस। तो अनअकैडमी का हर बैच कंडक्ट किया जाता है आपकी बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सभी बैचेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करा सकते हैं। आप लाइव क्विजेस और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। तो अनअकैडमी पर टोटल 12+ लैंग्वेजेस में क्लासेस कंडक्ट होती है। आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं, आप अपनी टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आप आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। देखिए, अगर आप मेरा कोड जो है क्रेक एग्जाम 10 उसे यूज करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और आपको सभी बैचेस की लिंक और सब्सक्रिप्शन ये सब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए वर्ल्ड काइंडनेस डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 13 नवंबर को। और इसकी थीम थी द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस। फिर बताइए कवि और गीतकार हैं गुलजार, उनके जीवन पर प्रकाशित पुस्तक का नाम क्या है? बोस्कियाना। अच्छा, भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ पे खोला गया? कर्नाटक के मैसूर में। और अभिनेता सोनू सूद की आत्मकथा का नाम क्या है? आई एम नो मसीहा। अच्छा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट एयर केयर शुरू किया? तो आंसर होगा हरियाणा। फिर बताइए कोविड-19 मरीजों को मुफ्त ई वाहन सेवा के लिए जीवन सेवा एप्लीकेशन लॉन्च किया भी किसने? दिल्ली सरकार ने। और मिशन रोजगार अभियान को शुरू किया था उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अभी विश्व मधुमेह दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 14 नवंबर को। और इसकी थीम थी नर्स एंड डायबिटीज़। बताइए अंतरराज्य प्रवासी नीति सूचकांक में कौन टॉप पे रहा था? केरल टॉप पे रहा था। और आपको याद होगा प्रवासी श्रमिकों को आकर्षित करने के मामले में भी केरल टॉप पे रहा था। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री कुसुम योजना का विस्तार किस वर्ष तक किया गया था? 2022 तक। जिसका उद्देश्य क्या है? किसान अपनी ज़मीन पर मतलब जो सोलर पंप होते हैं वो लगाकर अपनी खेती की सिंचाई करें। यह है इस कुसुम योजना का मेन मकसद। बढ़ते हैं आगे। चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था विश्व पशु चिकित्सा दिवस वर्ल्ड वेटेरिनरी डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 अप्रैल को। और इसकी थीम क्या थी? कोविड-19
संकट पर पशु चिकित्सा प्रतिक्रिया। बताइए क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल नाम की बुक के लेखक कौन है? आकाश रानीसन। ये जलवायु कार्यकर्ता लेखक हैं आकाश रानीसन, और इन्होंने ही अभी पृथ्वी दिवस जो हमने 22 अप्रैल को मनाया था तब ये बुक लॉन्च की थी। बताइए मौलाना वहीदुद्दीन खान का निधन हो गया। ये किस देश के इस्लामिक विद्वान थे? भारत के ही थे ये। अभी इनका नाम इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, 2021 में पद्म विभूषण के लिए इनको चुना गया था। याद रखना 2021 में टोटल पद्म पुरस्कार मिले 119 लोगों को, जिसमें पद्म विभूषण के लिए 7 लोगों को, पद्म भूषण के लिए 10 लोगों को और पद्मश्री के लिए 102 लोगों को चुना गया। अच्छा, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा वनीता गुप्ता को। वनीजा रूपाणी मत कर देना, वनीजा रूपाणी आपको जरूर नाम याद आया होगा। इंजीन्यूटी नाम का जो नासा का हेलीकॉप्टर है उसका नाम वनीजा रूपाणी ने ही रखा था। फिर बताइए आरबीआई ने किसे एचडीएफसी बैंक का अंशकालिक चेयरमैन पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया? अतनु चक्रवर्ती को। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है, एमडी सीईओ शशिधर जगदीशन है। टैगलाइन होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। बताइए ऑक्सीजन की कमी को लेकर भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन ऑक्सीजन। अभी रेलवे की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू हुई थी विशाखापट्टनम से मुंबई के लिए। मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन मिलती है, जहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है, वहाँ से उस ऑक्सीजन को वहाँ पे ले जाया जा रहा है जहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, या ऑक्सीजन की कमी चल रही है। बताइए किसे OPCW यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स का बाह्य लेखा परीक्षक चुना गया? तो आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू को। ये वैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने 14 नंबर के। और OPCW का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको हैग नीदरलैंड में, जहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट का भी हेडक्वार्टर है। फिर बताइए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 अप्रैल को। वैसे पंचायती राज मंत्री हमारे नरेंद्र सिंह तोमर हैं। बताइए भारत सरकार मई और जून में गरीबों को किस योजना के तहत मुफ्त अनाज उपलब्ध कराएगी? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। बताइए शीर्ष यूरोपीय अधिकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सऊदी अरब की कार्यकर्ता हैं ये, लॉजेन अल हथलौल। और किसने नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता? तो आंसर होगा रुमाना सिन्हा सहगल, ये हैदराबाद के हैं। और एसबीआई ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 10.4% रहने का अनुमान लगाया। बढ़ते आगे। अच्छा, स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो बताइए वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 20 मार्च को। और कुछ समय पहले वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो आई थी उसमें भारत रहा था 139 नंबर पे, और टॉप पे था उसमें फिनलैंड। बताइए जनवरी का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता था ऋषभ पंत ने। और फरवरी का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता था? आर अश्विन ने जीता था। अब आपको पता है मैं आपसे क्या प्रश्न पूछूंगा। मार्च मंथ का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? ये भी एक भारतीय हैं, इनका नाम आप बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। फिर बताइए मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना ये किस राज्य ने शुरू की? तो आंसर होगा राजस्थान की सरकार ने। ये बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है, इसको याद रखना। और इलाहाबाद बैंक को विलय किस में हुआ? तो आंसर होगा इंडियन बैंक में। बाकी अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बन गए कौन? लॉयड ऑस्टिन। देखो अमेरिका से कुछ और पॉइंट बताऊं मैं आपको, तो यहाँ की पहली महिला वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर बनी है जेनेट येलेन। और यहाँ की विदेश मंत्री बने हैं एंथोनी ब्लिंकेन। देखो यहाँ पे विदेश मंत्री को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं और रक्षा मंत्री को यानी कि डिफेंस मिनिस्टर को डिफेंस सेक्रेटरी बोलते हैं। और फिर बताइए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन कौन है? श्रीकांत माधव वैद्य। अभी विश्व गौरैया दिवस वर्ल्ड स्पैरो डे हमने मनाया था कब? 20 मार्च को मनाया था, और इसकी थीम थी आई लव स्पैरो। अच्छा बताइए विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे? तो ये मनाया 20 मार्च को, जिसकी थीम रही थी बी प्राउड ऑफ योर माउथ। फिर बताइए चमेली देवी पुरस्कार 2020 किसने जीता? तो आंसर होगा नीतू सिंह ने। बढ़ते आगे। डेज की बात करते हैं। तो बताइए इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 12 मई को। और इसकी थीम थी नर्सेज अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। फिर बताइए इंटरनेशनल फैमिली डे कब होता है? तो ये 15 मई को होता है। और फैमिली से रिलेटेड एक और डे आप याद है ना आपको, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस, जो 16 जून को होता है। अच्छा इंटरनेशनल फैमिली डे की भी थीम थी फैमिलीज एंड डेवलपमेंट।
फिर बताइए राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब होता है? तो 16 मई को होता है। 16 मई को सिक्किम का स्थापना दिवस भी होता है और इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट के रूप में भी हम मनाते हैं राष्ट्रीय डेंगू दिवस को। फिर बताइए वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब होता है? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को होता है। इसकी थीम थी मेजर्स योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्ग। अच्छा, इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब होता है? ये 18 मई को होता है, जिसकी थीम थी म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। फिर बताइए विश्व माप विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब होता है? ये 20 मई को होता है। इसकी क्या थीम थी? मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। अच्छा, विश्व मधुमक्खी दिवस कब होता है? 20 मई को होता है। इसकी क्या थीम थी? बी एंगेज्ड। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डे, ये होता है 22 मई को और इसकी थीम थी आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। फिर बताइए वर्ल्ड थायराइड डे कब होता है? ये 25 मई को होता है। थायराइड आप जानते हो हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। अच्छा, वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? ये 28 मई को मनाया जाता है। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना प्लीज़। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइए और देखिए कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।